आप देख रहे हैं खबरों नजर चैनल। खबर यूपी के जिला आजमगढ़ से है, जहां समाजवादी पार्टी कार्यालय जनपद आजमगढ़ पर दिनांक 5/9/2025 को समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हवलदार यादव के निर्देश पर देश के प्रथम उपराष्ट्रपति व द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर मनाई गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव विधायक ने उनके व्यक्तित्व व कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी शिक्षा के क्षेत्र में अलग जगाने का काम किए, जिस नाते उनके जन्मदिन के अवसर पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का योगदान उनके विचार, जीवन दर्शन व उनके पदचिह्नों पर चलकर समाज को नए दिशा में लाया जा सकता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जीवन व योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनके पदचिह्नों और बताए हुए रास्ते पर समाजवादी पार्टी चलती रहेगी। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार शिक्षकों की सबसे बड़ी दुश्मन हो गई है, जो नित्य नए नए नियम लागू कर रही है। ऐसी सरकार को उखाड़ कर फेंकने की जरूरत है। शिक्षक सभा के जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार यादव ने कहा कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के विचार और जीवन संघर्ष कभी भुलाए नहीं जा सकते। कार्यक्रम में विचार व्यक्त करने वालों में जिला पंचायत अध्यक्ष विजय यादव, अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय सचिव अजीत कुमार राव, बाबा साहब वाहिनी के जिला अध्यक्ष संतोष कुमार गौतम, लोहिया वाहिनी के जिला अध्यक्ष सूरज राजभर, विधानसभा अध्यक्ष हरिश्चंद्र यादव, श्री बाबूराम यादव, बलराम भारती, हरनाथ मास्टर, बाबूराम गीतगिरी आदि लोग उपस्थित रहे व शिक्षक दिवस के अवसर पर जनपद के उत्कृष्ट 5 शिक्षकों में नदीम अहमद, सुनील यादव, संतोष यादव, विवेक सरोज एवं अजय मौर्य को पूर्व मंत्री श्री दुर्गा प्रसाद यादव विधायक व शिक्षक सभा के जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार यादव के द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। देखिए, मासिक बैठक तो हर महीने होती है और होना भी चाहिए, क्योंकि अब चुनाव नजदीक आ रहा है तो वोटर लिस्ट के मामले में चर्चा भी होना है और ये मुद्दे हैं उस पर होना है। और शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन पल्ली जी जो थे, आज उन्हीं के जयंती के अवसर पर मैं इनको सत नमन करता हूँ। एक महान व्यक्ति थे जिन्होंने शिक्षा की प्रगति से लेकर के आगे बढ़ाने, शिक्षा को आगे बढ़ाने का इन्होंने काम किया है। तो इसलिए ये महान पुरुष है, तो इनके विचारों पर हम लोगों को चलना चाहिए। जिन्होंने समाज को शिक्षा से जोड़ने का काम किया है, हर समाज को जोड़ने का काम किया है। इसे महान पुरुष को बार बार मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, नमन करता हूँ। आज उनके विचारों पर और उनकी लिखी हुई पुस्तकों को लेकर के हमसे आगे आने की जरूरत है। समाज को, समाज के लिए, समाज के बीच में जाने की जरूरत है। ये बीजेपी वाले हैं, घुमा पुरा के चाहे नाक सीधे पकड़ो चाहे घुमा के पकड़ो, वो अपना घाटा नहीं आने देंगे। जनता को मूर्ख बना करके जो सत्ता में रह गए, भाई हमारे देश के प्रधानमंत्री को आज तीसरी बार हो गए जनता के मूर्ख बना के। तो दिन चलने वाला नहीं है। जीएसटी के माध्यम से जब हम लोगों विधायकों के ऊपर, सांसदों के विकास के ऊपर 18% जीएसटी लगाई जा रही है, तो और सोच लीजिए कि और क्या कर सकते हैं। किसी पे छोड़े नहीं। जैसे हमारे मास्टर साहब रविंद्र जी ने बताया कि जो 1000 तक रहेगा उसको इतना लगेगा कि 1000 से ऊपर जाएगा उसको और लगेगा, उसके ऊपर जाएगा तो और लगेगा। यहाँ पे जो रणनीति है ये देश को बर्बादी के रास्ते पे ले जाने का काम कर रहे हैं। ये तो वोट चोर पूरे देश में इनका फैल गया। राहुल गांधी जी ने इस बात को लेकर के मैदान में आ गए, आए हैं कि नहीं आए? आ गए, सभी चैनलों में जान गया। होशियार रहो। आज होता है ना कोई कि आज रात भर जागो, तो भेड़िया आएगा उठा ले जाएगा। पुरानी कहावत है, पुरानी कहावत। तो सब लोग है लगे हैं, सब लोग काम करेंगे उस पर। आज हमारे डॉक्टर राधाकृष्णन साहब के जन्म दिवस पर, और संयोग था कि हर महीने की 5 तारीख को हम मासिक बैठक भी करते हैं।
इस दोनों कार्यक्रमों की चर्चा यहाँ हुई। हमारा विशेष बल रहा कि मतदाता सूची में जो गड़बड़ियाँ हैं, अन्य प्रांतों में तो पटल पर आ गई हैं, उसको देखते हुए हम अपने यहाँ अपने लोगों को आगाह करके सतर्क करने का काम कर रहे हैं कि आप लोग अपना नाम उसमें पूरे तन्मयता से बढ़ाएं और उसकी निगरानी करें कि कहीं कोई उस नाम को गलत तरीके से निकाल ना सके। इसी के लिए हमने अपने कार्यकर्ताओं को बुलाया था। बड़ी संख्या में वोटर लिस्टों से नाम गायब है और अभी तक जागरूकता नहीं आई आजमगढ़ में। जागरूकता तो है, लेकिन जब हम एक चुनाव लड़ते हैं और इसके बाद फिर जब दोबारा उठा के देखते हैं तो उसमें कुछ लोग गायब मिलते हैं। और इतने नहीं, जिस लिस्ट के प्रति हम जागरूक हैं, हम जानते हैं कि हमारा यहाँ इतना वोट है, और जब हमारा मतदाता उस पर्ची लेके बूथों तक जाता है तो जो लिस्ट हमको मिली है उसमें सामान्य है और जो वहाँ मिलती है उसमें डिलीटेड लिखा रहता है। इसके लिए हम सबको अपने सतर्क कर रहे हैं। किस हद तक हम सफल हो पाएंगे यह तो समय बताएगा, हम अपना प्रयास जारी पार्टी को मजबूत करने को लेकर, संगठन मजबूत करने को लेकर क्या चर्चा हुई? चर्चा वही होगी। हमारा मजबूत अगर हथियार रहेगा तभी तो हम कोई लड़ाई लड़ेंगे। तो मतदाता सूची पर हमारा फोकस है कि मतदाता सूची में कोई गलत नाम न रह जाए, सही नाम न छूट जाए, इतने पर हमारा मामला है।